हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो का टॉपिक है वेव्स मीन्स तरंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तरंग क्या हैं, तरंग कितने प्रकार की होती हैं और तरंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स में जो भी MCQs आते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए रिसेंट एग्ज़ाम्स को देखते हुए इस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू में एक आपसे टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सर्वाधिक कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे लो मतलब मिनिमम स्मॉल वेवलेंथ की इसमें कौन सी किरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गैमा किरण या डी एक्सरे किरण। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे तो इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए इसकी थियरी शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम थियरी डिस्कस करेंगे इसका वेव्स का जो है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हो सकते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेके आएंगे, इसलिए अब इसका पहला पार्ट है। तो चलिए पहले समझते हैं हम वेव्स होती क्या हैं, तरंगे। इसका लिटरल मीनिंग है वेव्स का किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले डिस्टर्बेंस को वेव्स कहते हैं। जैसे ये दिया है वेव्स, जैसे ये एक वेव्स है, इसमें क्या हो रहा है? अब वेव्स को देखिए, इसमें क्या क्या होता है। वेव्स में 2-3 चीज़ें होती हैं मेनली। वेव्स में आयाम होता है, आवृत्ति होती है तथा नेक्स्ट तीसरा होता है आवर्तकाल। इसमें देखिए सपोज ये वेव्स है, एक साइनोसॉइडल वेव्स है, साइन वेव्स है। इसमें हमें पहचानना है वेव्स में क्या क्या होती हैं। जो ये डिस्टेंस है टोटल, ये वाला, इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा या लैम्डा, और इसको बोलते हैं हम तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू होता है 1/f। इट मीन्स जो तरंगदैर्घ्य होती है वो फ्रीक्वेंसी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जब भी फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो रही है तो अल्टीमेटली इसकी तरंगदैर्घ्य वो लो होगी। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट याद रखें। और ये जो पार्ट है, ये जो इसको बोलते हैं, जो ये दिया गया बिंदु वेव्स में, मैक्सिमम पॉइंट को, पॉजिटिव पॉइंट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, या इसको क्रेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेस्ट। और लास्ट वाला मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होता है जो, इसको बोलते हैं ट्रू या फिर गर्त। तो आपने लैम्डा समझ। इसका लिटरल डेफिनेशन अगर जानना है तो क्या बोलेंगे? आयाम क्या होता है? तरंग गति में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। जैसे ये वाला है पॉइंट, मैक्सिमम विस्थापन कहाँ तक हो रहा है? स्ट्रिंग तक, और नीचे गर्त तक, इसको बोलेंगे इसका आयाम, एम्पलीट्यूड। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बताया फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? तरंग संचरण किसी बिंदु द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण कंपन को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे n या f द्वारा डिनोट किया जाता है। और नेक्स्ट आवर्तकाल, तरंग संचरण में कोई बिंदु अपनी एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसका आवर्तकाल कहते हैं। तरंग चाल का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला, एक थियोरिटिकल पार्ट है। तरंग चाल क्या होता है? एकांक द्वारा, मतलब 1 सेकेंड में तय की गई किसी तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम बोलते हैं तरंग चाल। तरंग चाल की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तरंग की चाल है v इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा, आवृत्ति इंटू ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में तरंग चाल पूछे और उसकी आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य दिया हो तो हम इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू उस तरंग की चाल, वेव की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तरंग के प्रकार। तरंगों के प्रकार कितने होते हैं? तरंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला यांत्रिक तरंगे, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं इसको। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि, ये सब
नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनके लिए, इसको ट्रैवल करने के लिए, जो सेकेंड वाला है नॉन मैकेनिकल वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मीडियम होता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसके विपरीत जो यांत्रिक तरंगें होती हैं इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो शॉर्ट है। जैसे यांत्रिक तरंगे किसको बोलते हैं? जिन तरंगे जिन संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि ध्वनि तरंगे जो साउंड वेव्स होती हैं, या सिस्मिक वेव्स जो भूकंप की तरंगे होती हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक फिजिकल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। या फिर तीसरा है जल तरंगे इत्यादि। अब यांत्रिक जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं इनको भी दो प्रकार से बांटा गया है। अनुप्रस्थ तरंगे, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव, इंग्लिश में ट्रांसवर्स मीन्स होता है वर्टिकल, मतलब जो माध्यम के घटक जो होते हैं, जो तरंग के संचरण की दिशा में वो लंबवत कंपन करते हैं। लाइक इसका कैसे, ये वाला हो गया, ये कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं ना, इसके लिए उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। इसके विपरीत अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे और भूकंप पी तरंगे जो होती हैं। ये पी तरंगे क्या होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये होता है कंपन की दिशा में, कंपन है दोनों दिशा में ये कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भूकंपीय तरंगे, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। सिस्मिक वेव्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, जो बस ठोस तथा द्रव और प्लस गैस तो होता ही है, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। सेकेंड है सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ये केवल ठोस जो सॉलिड होती है, सॉलिड चीज़ों पे ही ट्रैवल कर सकती हैं। और तीसरा होता है एल वेव्स, या इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। एक चीज़ हमें याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी ऐसी वेव्स होती है भूकंपित तरंगों की जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे तबाही मचाती है। उसका आंसर होगा एल वेव्स, या फिर इसका दूसरा नाम है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो सेकेंड वाला एस वेव है, एस का मतलब यहाँ पे यहाँ पे सेकेंडरी है। एस का मतलब होता है सेकेंडरी, नॉट सरफेस। अगर क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में आ जाए इसमें से सबसे ज़्यादा तबाही कौन सी वेव्स करती हैं और ऑप्शन में एल वेव्स हो, तो ये इसका आंसर होगा एल वेव्स। एल को हम लॉन्जिट्यूडनल या फिर सरफेस वेव्स को कहते हैं, जो धरातली तरंगें होती हैं। ये जानमाल का सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, और दूसरा जिसमें जो था तरंगों के प्रकार में दूसरा टाइप कौन सा था? विद्युतीय चुंबकीय तरंगे। इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी क्या है, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस निर्वात में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इनका दूसरा भी फेमस नाम है नॉन मैकेनिकल वेव्स। करेक्ट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो इसका ये देखिए, तरंगों का तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम के वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं? विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इट मीन्स इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किस चीज़ की होती है, किस वेव्स की होती है। वेव्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है, यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की बात नहीं हो रही है। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, जो वेवलेंथ होती है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। आपको याद करना हो तो कैसे याद करोगे? देखिए, RMI वक्स जी, वक्स, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको छोटा करके। इसको याद करने का ट्रिक होता है RMI वक्स जी। ये क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। इट मीन्स यहाँ पे जो रेडियो वेव्स होती है यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? R, उसके बाद M, उसके बाद I। इसका फुल R का मतलब रेडियो वेव्स, M का मतलब माइक्रोवेव्स, I का मतलब
इंफ्रारेड वेव्स, वी का मतलब सिंपली वायलेट विजिबल रेस, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स का एक्स रे और जी का गामा रेस। ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है। करेक्ट। जैसा कि मैंने देखिए पहले क्या था रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गामा रेस। ये ट्रिक्स हैं। RMI वर्क्स जी, 2 बार 3 बार आप रट्टा मार लीजिए, RMI वर्क्स जी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो मैंने क्वेश्चन शुरू में पूछा था, देखिए शुरू में मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, शुरू में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, सबसे कम, लोवेस्ट। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था, RMI वर्क्स जी। यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ पे हाई है, हाई, और यहाँ पे सबसे लो है। तो पूछ क्या रहा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली, सबसे कम। ऑप्शंस क्या हैं आपके, ए अल्फा किरण, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरण। यहाँ से देखिए सबसे कम कौन सा है, गामा दिया ऑप्शन में, गामा करेक्ट। तो इसलिए इसका आंसर गामा किरणें हो जाएगा। करेक्ट, ये था। अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक छूट गया था मुझसे, एक और वेव्स होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक वेव्स। कॉस्मिक वेव्स क्या होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। कॉस्मिक किरणें सौर तंत्र जो ऊर्जा सिस्टम होता है उससे बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। क्या बोला था मैंने, कॉस्मिक वेव्स। कॉस्मिक वेव्स, कॉस्मिक वेव्स इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हाई एनर्जी रेज होती है। ओके, अब नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे। इससे जो हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपको MCQs के फॉर्म में। इसलिए इस चैनल पे बने रहें, और अगर इस चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नया पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।